एक खूबसूरत जंगल में एक चिड़िया मियाँ और चिड़िया बीवी की एक खूबसूरत फैमिली थी। मियाँ चिड़िया का नाम सोनू था और बीवी चिड़िया का नाम पिंकी। एक एक्सीडेंट की वजह से पिंकी चिड़िया की तबीयत खराब रहती है और वो अक्सर बिस्तर पर ही लेटी रहती है। इसलिए सोनू अकेला ही मेहनत मजदूरी करके कोई ना कोई व्यापार करता है और अपनी बीवी पिंकी का इलाज करवाता है। एक दिन पिंकी ने सोनू चिड़िया से कहा, क्या बात है जी, आज आप काफी परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? क्या बताऊं पिंकी, अब से जो भी व्यापार किया है कोई भी ठीक से नहीं चला। ऐसा कहते हुए सोनू चिड़िया ने कहा कि कल से जो स्वीट का व्यापार किया था वो भी ठीक से नहीं चला है। ये कहकर काफी दुखी हो जाता है सोनू चिड़िया। पिंकी ने भी क्या जवाब दूं समझ में न आकर अपने मियाँ सोनू चिड़िया को समझाने की कोशिश करती रहती है। कोई बात नहीं, आप किसी को धोखा दिए बगैर ईमानदारी से मदद करते हो, आपके साथ अच्छा ही होगा देखना। पिंकी इस तरह की बातें करके अपनी मियाँ को हिम्मत देती है। उस दिन के बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह ही अपने व्यापार के लिए चला जाता है सोनू चिड़िया। आज तो थोड़ा व्यापार करके पिंकी के लिए दवाइयाँ लेकर जाना ही होगा। ये सब बातें वो अपने आप से कह रहा था कि उसका पुराना दोस्त कालू कौवा आ जाता है। अरे सोनू मेरे दोस्त, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और हमें मिले हुए कितने दिन हो गए हैं? हाँ कालू कौवे मेरे दोस्त, तुम कहाँ से आ रहे हो? ऐसे ही दोनों दोस्त एक दूसरे से बातें करते हैं। बातों बातों में सोनू चिड़िया अपनी परेशानी अपने दोस्त को बताता है। तब कालू कौवे ने अपने आप से कहा, अरे कालू, इस जंगल में कदम रखते ही मुझे बकरा मिल गया है अपने व्यापार के लिए। कालू कौवे का तरबूजों का व्यापार है। उसने अच्छे अच्छे और ताज़ा तरबूज दूसरे जंगल में बेचकर काफी पैसा कमाया है, लेकिन वो काफी लालची है, इसलिए जो खराब तरबूज होते हैं वो इस जंगल वालों को बेवकूफ बनाकर बेचता है। ऐसे अपने खराब तरबूजों को बेचने के लिए इस तरफ आकर सोनू से मिला है। अरे सोनू मेरे दोस्त, इस व्यापार को बंद करके मेरे तरबूजों का व्यापार करने के लिए हिस्सेदार बन जाओ। मेरे से तरबूज खरीदकर अपना व्यापार शुरू कर लो। ऐसे कालू कौवे ने अपनी बातों में फंसाकर सोनू चिड़िया को अपने खराब तरबूज बेच देता है। मैं अपनी दुकान बेचकर तुमको ये पैसे दे रहा हूँ कालू कौवे। मेरे दोस्त, इस व्यापार को चलाना ही होगा, अब तुम्हें अब नजर आऊंगा तब ना। कालू कौवे ने हंसते हुए अपने आप से कहा, आज के बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी दोस्त। ऐसा कहकर एक ट्रॉली भरकर तरबूज देकर चला जाता है कालू कौवा। उसके बाद जो अब से अपने साथ धोखे से अनजान सोनू चिड़िया इन तरबूजों को बेचने के लिए बाजार में जाता है, लेकिन जो तरबूज खरीद कर लेकर गए थे अगले ही पल तरबूज वापस कर रहे थे। ये क्या है सोनू चिड़िया, हमें खराब तरबूज दे रहे हो, हमें हमारे पैसे वापस करो। ऐसे ही हर कोई आकर पैसे पूछने पर तरबूज काट कर देखता है सोनू चिड़िया। उसके बाद उसे समझ में आता है कि उसने धोखा खाया है और रोते हुए घर जाता है। सब खत्म हो गया है पिंकी, मुझे बहुत बुरी तरह से धोखा मिला है। ऐसा जो कुछ भी हुआ सारी बात अपनी बीवी पिंकी को बताता है सोनू चिड़िया। आप परेशान मत हो, आपने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, आपके साथ जरूर अच्छा ही होगा। थोड़ी देर पहले ही पड़ोस की चिड़िया खाने के लिए कुंडा बिरयानी देकर गई है। पहले आप ये खाकर आराम करो, सुबह होने के बाद कुछ और सोचते हैं। उस कुंडा बिरयानी का नाम सुनकर सोनू चिड़िया के दिमाग में एक बहुत ही अच्छा ख्याल आता है। उसके बाद झट से जाकर एक तरबूज लेकर आता है। उसको अंदर से अच्छी तरह से साफ करके इसमें बिरयानी के मसाले डालकर तरबूज में बिरयानी पकाकर अपनी बीवी पिंकी चिड़िया को देता है। वो बिरयानी काफी मजेदार होती है। मैं वाटरमेलन बिरयानी का व्यापार करता हूँ पिंकी, अल्लाह जरूर मेरी मदद करेगा। ऐसा कहते हुए बिरयानी के व्यापार को शुरू करता है सोनू चिड़िया। ऐसे सारे तरबूजों को लाकर इनको साफ करने के बाद इनमें बिरयानी भरना शुरू कर देता है। वो नाम और बनाने का तरीका अलग होने की वजह से वहाँ के सारे परिंदे खरीदते हैं। ऐसे उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। उसके बारे में जानने के बाद कालू कौवा वहाँ आता है। मुझे माफ कर दो सोनू चिड़िया,
तुझे धोखा देने की वजह से मुझे अच्छा सबक मिल गया है। मेरा सारा व्यापार डूब गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे अच्छा ही हुआ है दोस्त। देखो कितना अच्छा मेरा व्यापार है। ऐसा जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बताता है सोनू चिड़िया।